अस्सलाम वालेकुम। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया होता और आज के लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। यहाँ पर जो वर्ड एनालिटिकल है, एनालिटिकल का वर्ड निकला होता है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना, पहचान करना या फिर मालूम करना। तो लिहाजा एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग ये मालूम करते हैं कि सब्सटेंसेस के अंदर कौन सी चीज क्या है और किस चीज की मिकदार कितनी है, ये सारा कुछ हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सवाल ये बन रहा होता है। तो सबसे पहले यहां पर जो हम करते हैं सेपरेशन। सेपरेशन हमारे पास है। सेपरेशन का मतलब है अलग करना। सेपरेशन का मतलब क्या है? अलग करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम ये करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन का मतलब है अलग करना। यहाँ पर जो आपके पास मुख्तलिफ चीजें होंगे, उन मुख्तलिफ चीजों को या फिर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, उनकी सेपरेशन करते हैं, उनको अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम कैसे अलग करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मिल्क। आपके पास क्या है? मिल्क होता है। यहां पर आप मिल्क की सेपरेशन कैसे करते हैं? मिल्क है आपके पास, मिल्क से आप फॉर एग्जांपल क्या कर दो, मिल्क से आप प्रोटीन अलग कर दो, ये प्रोटीन की सेपरेशन कर दो। मिल्क से आप जो है फैट की सेपरेशन कर दो, फैट का अलग कर दो। साथ साथ में जो आपके पास मिल्क होता है, मिल्क से आप कैल्शियम को या फिर कैल्शियम को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो लिहाजा सेपरेशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी चीज होता है, कोई सब्सटेंस होता है या कोई चीज होता है, उस चीज को आप क्या करते हो? उसकी एनालिसिस के लिए आप उनको अलग अलग कर देते हो। उन चीज को क्या करते हो? अलग अलग कर देते हो। तो ये आपके पास पहला है सेपरेशन। दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। अब पहले मरहले में हमने सेपरेशन कर दी कि आपके पास जो कोई चीज थी या फिर कोई सब्सटेंस था वो हम लोगों ने अलग कर दिया। दूसरी मरहले में हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। कैसे पहचान करते हैं? हमने इनकी सेपरेशन की है। अब आइडेंटिफिकेशन में हम प्रोटीन की पहचान करेंगे कि प्रोटीन क्या है, क्या चीज है। इसी तरह फैट है, कैल्शियम है। हम इनकी क्या करते हैं? हम इन सब की पहचान करते हैं, हम इन सब की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये आपके पास दूसरा मरहला है। ठीक है। तीसरा हमारे पास है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं कि भाई यहां पे जो आपके पास कोई चीज है, उनकी मिकदार कितनी है, उनकी परसेंटेज कितना है, कितनी मिकदार में कोई चीज आपके पास पाई जाती है। आप जैसे किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन कर देते हो ना, तो अगला स्टेप ये है कि आप उनकी मिकदार मालूम करते हैं, किसी चीज की मिकदार मालूम करते हैं। यही एग्जांपल है। इसी एग्जांपल की हम वो कंटिन्यू करते हैं कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक गिलास है, उस एक गिलास के अंदर आपने मिल्क डाला हुआ है। किसी कोई भी एक गिलास है, उस गिलास के अंदर आपने मिल्क डाला हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं कि उसके अंदर वो जो एक गिलास जो मिल्क है, उसके अंदर प्रोटीन कितना है, उसके अंदर फैट कितना है और इसके अंदर कैल्शियम कितना है। या फॉर एग्जाम्पल आप परसेंटेज चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जो 40% है वो प्रोटीन है, या फिर 30% आपके पास क्या है? फेट है, और 30% आपके पास क्या है? कैल्शियम है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपके पास कितनी है। ये परसेंटेज चेंज हो सकता है कि इनकी परसेंटेज क्या होती है? चेंज हो सकती है। तो आपके पास क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन में हम ये देखते हैं कि किसी चीज की मिकदार कितनी है, और जो आपके पास किसके बाद आ रहा है? आइडेंटिफिकेशन के बाद आ रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या कहेंगे कि आपके पास जो पुराना जमाना था, पुराने जमाने में जो हम एनालिसिस करते थे किसी चीज की, हम जब तज्जिया करते थे या पहचान करते थे, वो हम सादा करते थे। मिसाल के तौर पर या तो हाथ से करते थे या फिर कोई आसान सा कोई सादा सा तरीका होता था, उसके जरिए से हम एनालिसिस करते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न एज में या फिर जदीद दौर में जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, या फिर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम एनालिसिस करते हैं, तो ये आपके पास एक जदीद दौर है। इसमें हमारे पास एडवांस और जदीद तरीन मशीनें इस्तेमाल होती है, और उन एडवांस और जदीद तरीन मशीनों की बदौलत हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एनालिसिस करते हैं।